जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए जय माता रानी जरूर लिखिए। वर्ष 2022 का पहला त्योहार मकर संक्रांति आने वाला है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाना है या 15 जनवरी को। मकर संक्रांति के दिन पे पूजा की पूरी विधि क्या होती है, मकर संक्रांति के दिन पे कब स्नान करना होता है, दान किस प्रकार करा जाता है, जाप किस मंत्र का करा जाता है, जिससे कि हमें हर प्रकार का शुभ परिणाम प्राप्त हो सके। इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बहुत अच्छे से मैं बताने वाली हूँ। सूर्य देव अब उत्तरायण में होने वाले हैं, यानी आपकी किस्मत में हर वो चीज आने वाली है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। सूर्य देव के उत्तरायण में जाने का यह अर्थ होता है कि सूर्य देव को अत्यधिक दिशा बल मिलने वाला है। हर एक ग्रह अपने आप में विशेष होता है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा बताया जाता है और जब राजा के पास अत्यधिक बल आ जाता है तो उसकी प्रजा भी खुश हो जाती है। लोगों के जीवन के कार्य बनने लगते हैं और उन्हें नौकरी में मान सम्मान मिलता है। नौकरियां नहीं मिल रही होती हैं तो नौकरी मिल भी जाती है, क्योंकि सूर्य देव को गवर्नमेंट से जोड़ के देखा जाता है। तो इस समय पे गवर्नमेंट में क्या होने वाला है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, ये सभी बातें मैं अब आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आज पहली बार नीता विक्रम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, तभी आपको सभी जानकारी, सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। दोस्तों, सूर्यदेव हर महीने हर एक राशि में संक्रमण करते हैं। इस प्रकार से कुल मिला के 12 राशियां होती हैं, तो 12 महीनों में सूर्यदेव अलग अलग राशियों में जाते हैं। जब सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाते हैं तो ये देवताओं की रात और दक्षिणायन की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है और ठंड के दिन आ जाते हैं। पर जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं, उत्तरायण आता है और धीरे धीरे पूरे वातावरण में ऊर्जा छा जाती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। देवताओं का दिन हो जाता है। मनुष्य जो कार्य करते हैं उनमें उन्हें सफलता मिलती है और उनके कार्यों के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव के बारे में यदि आप समझें तो सूर्यदेव पंचदेवों में साक्षात देव हैं। मनुष्य के लिए अत्यधिक ऊर्जा जो जरूरी होती है वह उन्हें सूर्यदेव से ही प्राप्त होती है। यदि सूर्यदेव अपने दर्शन न दें तो हम मनुष्यों का दिन ही नहीं होता। ऐसे में सूर्यदेव की मकर राशि में जब संक्रांति होती है तो इस दिन पे महापुण्य काल में जो कार्य करे जाते हैं वो हमारे जीवन में आने वाली अड़चनों और मुसीबतों को रोक देते हैं। अब जान लेते हैं वर्ष 2022 में सूर्यदेव का पूजन, संक्रांति का पूजन किस तारीख को करना है। तो बहुत सारे पंचांगों में अलग अलग प्रकार के भेद हैं, अलग अलग तरह का कंफ्यूजन है, परंतु हिंदू धर्म बहुत ही सीधा साधा है। इसमें यह बताया जाता है सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त के बीच में यदि सूर्य देव का संक्रमण हो रहा है तो मकर संक्रांति हमें उसी दिन मनानी है। तो इस बार 14 जनवरी 2022 की तारीख शुक्रवार के दिन पे दोपहर में 2:28 पे सूर्य देव धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि शनिदेव की राशि होती है जो सूर्य देव के पुत्र हैं। जब सूर्य देव इस राशि में आते हैं तो वह लोगों का कल्याण करते हैं। इस तरह से दोस्तों देखा जाए तो दोपहर में ही मकर राशि में जब इनका संक्रमण हो रहा है तो उसी दिन पे मकर संक्रांति मनाई जाएगी। परंतु अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। तो जो सूर्यदेव का संक्रमण का काल है यह महापुण्य काल कहलाया जाता है। महापुण्य काल दोपहर में 2:28 से लेके 5:28 शाम तक रहेगा। महापुण्य काल में हमें क्या क्या करना होता है। महापुण्य काल में स्नान का विशेष महत्व होता है। यह स्नान न केवल हमें ऊर्जा देता है बल्कि हमारे पितरों को भी तार देता है। देखिए, हमारे पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का जो तृप्ति हुई थी वह इसी दिन पे हुई थी, तो इसलिए यह दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। गंगा मैया ने उनको तार दिया था, इसलिए गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी इत्यादि इन पुण्यदायी स्नानों पे स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन यदि आप किसी भी पुण्यदायी नदी में जाके स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में रह के इस प्रकार की नदियों के जल से स्नान करें। स्नान दोस्तों दोपहर में ही करना है। विष्णु जी द्वारा बताए हुए कई ऐसे सूत्र हैं जिसमें संक्रांति जिस समय पे भी होती है उस समय पे ही स्नान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोपहर के समय ही आप अपने नहाने के जल में थोड़े से तिल डालें और थोड़ा सा गुड़ डालें और उस जल से आप स्नान करें। स्नान करते हुए सभी नदियों के नाम ले लें।
गंगा यमुना सरस्वती इस प्रकार से कहते हुए स्नान करें, ईश्वर का जप करते हुए। उसके बाद आप सूर्य देव को जल जरूर दें। सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे के लोटे में थोड़े से तिल डालने चाहिए, गुड़ डालने चाहिए, लाल रंग का पुष्प डालना है और लाल रंग का रक्त चंदन डालना है। इसके बाद सूर्य नारायण को गायत्री मंत्र कहते हुए अथवा ओम सूर्याय नमः इस प्रकार से कहते हुए आपको ऐसे अर्घ देना है। दोस्तों, अपने फेस के सामने रखते हुए लोटे से आप अर्घ देंगे, क्योंकि सूर्य का संक्रमण दोपहर के समय हुआ है, इसलिए वो हमारी जो हृदय के पास है या हमारे फेस के सामने से हम देखते हुए सूर्य देव को अर्घ देंगे। इस प्रकार से अर्घ दे देना है। ध्यान रहे जो आपके लोटे का जल है वो आपके पैरों में ना गिरे। उस जल को आप किसी अलग बर्तन में रख लें और बाद में उसे किसी गमले में डाल दें। इस प्रकार से ये सूर्य देव का पूजन हो गया है। अब दोस्तों, इस दिन पे हम खिचड़ी निकालते हैं अपने देव मंदिर में, जहां आपने भोलेनाथ, विष्णु भगवान, दुर्गे मैया और गणेश जी को स्थापित करा हुआ है। पंचदेवों में से सबसे पहले साक्षात देव हमारे सूर्य देव थे, हमने उनका पूजन करा। उसके बाद में अब हम खिचड़ी निकालते हैं। तो दोस्तों, खिचड़ी निकालने के लिए चावल के अंदर कई जगह काली उड़द की दाल मिलाई जाती है और कई जगह हरी मूंग की दाल मिलाई जाती है। तो आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे या जो आपके स्थान पे चलता हो वो दाल मिला के खिचड़ी बना लें और उसमें थोड़े से तिल के दाने डाल दें। और वहां पे जो मौसमी फल है आप वो ले सकते हैं, जैसे कि सर्दियों में अमरूद का फल लिया जाता है। आप 5 मुट्ठी खिचड़ी भगवान के सामने रख दें और अपनी तरफ से एक मौसमी फल रखें। तिल और गुड़ का बना हुआ लड्डू रखें। काले तिल शनि का रूप होते हैं और गुड़ सूर्य भगवान को दर्शाता है। ये लड्डू भी आप वहां रखें और दक्षिणा रखें। कम से कम 51 रुपए, 11 रुपए जो आपके पास धन हो वो जरूर रखें, क्योंकि बाद में यह जो खिचड़ी आपने भगवान को चढ़ाई है इसे आप ले जाके मंदिर में देंगे। घर के सभी लोगों को खिचड़ी जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि खिचड़ी का यह जो दान होता है ये मनुष्यों के जीवन में बहुत कल्याणकारी होता है, उनको जीवन से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस प्रकार सभी लोग दान पुण्य कर लें। जैसे बच्चे अगर जब दान निकालें तो उनके हाथ से 5 रुपए का सिक्का आप दक्षिणा के स्वरूप रखवाएं। मैंने आपको जो विधि बताई है उसी तरह से आप दान निकालें। जैसे 5 मुट्ठी खिचड़ी, 1 मौसमी फल और लड्डू, ये चीज इस प्रकार से ही सबको दान निकालना है। जब आप पूरा बर्तन भर के खिचड़ी का दान निकाल लें, घर के सभी लोग दान कर दें, तो ये दान ले जाके मंदिर में जरूर दे दें। संक्रांति के दिन मंदिर में दान करने से आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, कभी असमय पीड़ा नहीं आती, आपके मान सम्मान की हानि नहीं होती। इस प्रकार से यह दान करें, पूजा पाठ करें। और दोस्तों, जो जाप करना है वह जाप गायत्री मंत्र का करा जा सकता है। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अलावा जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महोधतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, यह मंत्र सूर्य देव का नवग्रह में जो मंत्र होता है बताया गया है। इससे भी पूजा करा जाता है, इससे भी अर्घ दिया जाता है। इसके अलावा ओम सूर्याय नमः जो बहुत ही आसान है, इसे बोल के भी जाप करा जाता है। तो आपको मैंने 3 चीजें बता दी हैं। तीनों तरह से आप सूर्य देव का चिंतन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ये तीनों कार्य आप 14 जनवरी को दोपहर में 2:28 से 5:28 के बीच में कर सकते हैं। परंतु कई जगह पे मकर संक्रांति का ये जो त्योहार है ये अगले दिन मनाया जाएगा। उस स्थिति में लोग बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब हम पूजा कब करें। तो अगर आपके स्थानीय समय के आधार पे अगले दिन ये त्योहार मनाया जाएगा तो सूर्य देव को जल देना, खिचड़ी निकालना, मंत्र जाप करना और दान करना आप अगले दिन भी कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य देव का संक्रमण 14 को ही हो गया है और 15 तारीख को जैसे ही सूर्यदेव उदय होंगे वह मकर राशि का सूर्य सुबह के समय लग्न में होगा और उसके सूर्यदेव के उदय के 2 घंटे के भीतर ही आप ये पूजा पाठ करेंगे, तब आपको सबसे पुण्य फल प्राप्त होगा। क्योंकि जो लगन होता है वो सुबह के समय सूर्यदेव उसी राशि में होते हैं। तो आप सुबह सुबह यह कार्य 15 जनवरी को कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पे गेहूं का दान या आटे का दान करा जाता है। काले तिल
और गुड़ से बनी हुई मिठाई का दान करा जाता है, कंबल का दान करा जाता है, जूतों का दान करा जाता है, लकड़ी का दान या लकड़ी का बना हुआ जो सामान होता है उसका दान मंदिर में करना आपके जीवन के दुख और कष्टों को दूर करता है। इस प्रकार से दोस्तों इन चीजों का दान करा जाता है। इस समय पे आपको विशेष बात का क्या ध्यान देना है। संक्रांति जैसे जब बड़े त्योहार होते हैं, इस दिन पे मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन पे आपको कोई भी तामसिक वस्तुएं हैं उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस दिन पे हो सके तो आपको दिन के समय में आप भोजन ना करें या केवल मीठा भोजन करें। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए यदि आप व्रत रख सकते हैं तो आप व्रत भी रख सकते हैं। संक्रांति का व्रत आपका बहुत कल्याण करता है। वर्ष 2022 में संक्रांति देवी पीले रंग के वस्त्र पहने हुए बाघ पे सवार होकर दक्षिण दिशा से आ रही हैं। यह बहुत सारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनका दमन करेंगी। इस समय पे जो ओमिक्रॉन जैसे या बहुत महामारी इस समय पे जो फैल रही है, यह धीरे धीरे इस वर्ष के अंत होते होते यानी दिसंबर 2022 आते आते जो बीमारी है उसका दमन होगा। ये जो साल शुरू हुआ है दोस्तों, भले लग रहा है अभी कठिन परिस्थितियां हैं, परंतु इन कठिन परिस्थितियों को बहुत सारी चीज़ों को इस पूरे वर्ष में ठीक होना है। इसलिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन के लिए आपको तैयार रहना है। ये जो साल है ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी परिवर्तन कभी आसान नहीं होता। ये संक्रांति का जो त्योहार है इस वर्ष पे आप दान पुण्य जरूर कर लें, क्योंकि पूरे वर्ष में जब हम ये दान पुण्य करते हैं यह पुण्य ही हमारा साथ देते हैं, हमें जीवन में एक पॉजिटिव चेंज की ओर लेके जाते हैं। स्पेशली इस समय पे जब सूर्य का संक्रमण मकर राशि में हो रहा है, सूर्य देव अपने उच्च के भाव में जा रहे हैं। आगे आने वाले 2 महीनों में शुभ कार्यों को आपको करना है, जैसे किसी शुभ नदी में जाके स्नान करें, क्योंकि माघ के महीने के सूर्य को भी बहुत ही अच्छा बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है माघ मास में जो सूर्य देव होते हैं वह हमें शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। स्वर्ग लोक से या अलग अलग प्रकार के लोकों से सभी देवी देवता त्रिवेणी गंगा नदी में संगम के स्थान पे आते हैं और मनुष्यों के कष्टों को दूर कर देते हैं। दोस्तों ईश्वर को भी पॉजिटिविटी की बहुत आवश्यकता होती है, और गंगा नदी जैसी नदी में स्नान करके या वहां पे गंगा किनारे वास करके वह भी अपने जीवन को अपलिफ्ट करते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों में से जो लोग भी इस समय परेशान हैं उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन उपायों को करें, अपने फॉल्स ईगो को छोड़िए। वर्ष 2022 में यदि आपको कुछ करना है तो वह ये कार्य करिए, अहंकार, घमंड और ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं उनका साथ मत दीजिए। तभी आपके जीवन में वो पॉजिटिव चेंज होगा जो आप करना चाहते हैं। अपने आत्मा पे विश्वास रखिए, अपने कार्य को मन लगा के करिए, फिर देखिएगा कोई आपको हरा नहीं पाएगा। आपकी लाइफ से नेगेटिविटी कैसे छू हो जाती है। दोस्तों आज का वीडियो यदि पसंद आया है, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए, परिवार मित्रों के साथ शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तभी आपको इस प्रकार की सभी जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगला वीडियो लेके आपसे जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।